बजट का संबंध वित्त से होता है, लेकिन कल मैंने देखा बजट का संबंध कुर्सी से है। दूसरी बात, यह बजट जनरली पूरे देश के लिए 140 करोड़ जनता के लिए नहीं है, यह सत्ता के लिए बजट था। अध्यक्ष महोदय, होना चाहिए था जनता के लिए, लेकिन कल जो प्रस्तुत किया वो सत्ता के लिए है, और इसलिए मैंने कहा इसका संबंध वित्त से नहीं है, कुर्सी से है। सभापति महोदय, सामान्यतः हम लोग सारे लोगों को अच्छी चीजें पसंद आती है, और यही एक कारण है कि मोदी जी की सरकार ने कांग्रेस पार्टी की 5 गारंटी योजना की उन्होंने कॉपी की है। न्याय पत्र गारंटी, पहली नौकरी पक्की, लेकिन सभापति महोदय यह यथार्थ से कोसों दूर है। इसलिए कोसों दूर है कि बजट का प्रावधान इन्होंने 10,000 करोड़ का रखा है, और शेष राशि कंपनियों के CSR फंड से नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। और तो और 1 करोड़ इंटर्नशिप की अगर इन्होंने बात की है, तो हर कंपनी को 20,000 इंटर्नशिप ये हमें सृजित करने, बनाने पड़ेंगे, ये देने पड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, अच्छी चीजें ग्रहण की जाती है, अच्छी चीजें चुराई नहीं जाती है, और भारतीय जनता पार्टी ने चुराई है, इसलिए इसमें खामियां या त्रुटि होना स्वाभाविक है। सभापति महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन कल पता चला भारतीय जनता पार्टी ने इसे कुर्सी प्रधान देश बना दिया है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि जहां 2019 और 20 में कुल बजट जो कृषि का हिस्सा था 5.44% था, और अभी 3.15% ये डाउन किया जा रहा है। सभापति महोदय, साथ ही साथ 22 और 23 में जो कृषि का विकास दर वो 4.7 था, और 23 और 24 में 1.4। सभापति महोदय, और इसलिए लगातार हमारे सदस्यों ने भी कहा, जो MSP की बातें हैं, कानूनी दर्जा उसके बारे मौन, ऋण माफी उसके बारे मौन, जिस प्रकार मणिपुर के बारे में मोदी जी मौनी बाबा बन जाते हैं, इस मसले पे भी ये सरकार मौन धारण किए हुए है। एक तरफ हमारे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो की बात करते हैं, लेकिन बजट के माध्यम से ये सरकार छोड़ो छोड़ो राज्यों को छोड़ो ये बात करती है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि फंड एलोकेशन की अगर जो बात आई है, जिस प्रकार आपने दरिया दिली दिखाई है, लेकिन जब ये हमारे जो फेडरल कैरेक्टर की जो बातें आती है, तो जब मैं राज्यों की बात करता हूं तो सूखाग्रस्त कर्नाटक और साइक्लोन जैसे तमिलनाडु में आया था, आपने कितनी उनके साथ नाइंसाफी की थी। मैं ये भेदभावपूर्ण रवैया मैं सिर्फ स्मरण दिलाना चाहता हूं, लेकिन मोदी जी का अचानक बिहार प्रेम, बिहार मेरा झारखंड बिहार से ही अलग हुआ है, मैं थोड़ा स्मरण दिलाना चाहता हूं। कल उन्होंने जितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की, वीर कुंवर सिंह की धरती, उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह की धरती से उन्होंने, मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे जिम्मेदारी के साथ उन्होंने कहा था ये पैकेज 1,25,000 करोड़ रुपए को उन्होंने पैकेज की बात कही थी। क्या हुआ? हमारे सीनियर, हमारे सहयोगी निशिकांत दुबे जी बैठे हैं, मैं उन्हें स्मरण दिलाना चाहता हूं, और मैं बताना चाहता हूं, मोदी जी के फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये वादे झूठे हैं और ये दावे किताबी हैं। हमारे सारे बिहार के सहयोगी से मैं बतलाना चाहता हूं, जिस प्रकार 1,25,000 करोड़ उन्होंने वायदे किए थे, ये 26,000 करोड़ क्या भाई हस्र वही होने जा रहा है, ये मैं बताना चाहता हूं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं हमारे MP के मित्रों से, जिन्होंने 29 में 29 सीटें दी हैं, और साथ ही साथ दिल्ली के 7 सीटें दी है, वो भी चले गए हैं। तो ये तो रवैया इनके साथ है। दूसरी बात, ये इन्होंने जो जैसा अभी हमारे सपा के हमारे सहयोगी ने कह रहे थे कि गरीब विरोधी है। हंगर इंडेक्स में, देश में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक 111 है, और इन्होंने खाद्य सब्सिडी घटा दी है। और जहां तक ये बात करें परीक्षा न शिक्षा, शिक्षा का बजट
7% इन्होंने स्लाइस डाउन कर दिया है। सभापति महोदय, निश्चित रूप से संसदीय लोकतंत्र में थोड़ा मैं आसन का संरक्षण चाहूंगा, 1-2 मिनट विशेषकर। संसदीय लोकतंत्र में विधायी 2 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, एक तो विधि का निर्माण, दूसरा लोकधन पर विधायिका का नियंत्रण। विधि का निर्माण अगर हो जाता है तो इस पे कभी कभी न्यायालय उस पर हस्तक्षेप भी करती है, लेकिन लोकधन पर पे संसद का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है कि सरकार द्वारा किए गए खर्च एवं प्रस्तावित योजनाओं के क्रियान्वयन पर सतत नियंत्रण रखे। सभापति महोदय, भारत सरकार के राजस्व प्राप्तियों में जो व्यक्तिगत इंडिविजुअल इनकम टैक्स की हिस्सेदारी 19% है और कॉर्पोरेट टैक्स की हिस्सेदारी 17% है। और यह तब है सभापति महोदय जब कॉर्पोरेट टैक्स पे भारी राहत दी गई थी 2019 में, लेकिन और इस पे सरकारी खजाने में 1,45,000 करोड़ का राजस्व नुकसान प्रति वर्ष हो रहा है। ये इसलिए दिया गया था, ये रियायत इसलिए दी गई थी कि रोजगार का सृजन हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रियायत के बावजूद ना तो निजी निवेश बढ़ा और न रोजगार का सृजन हुआ। सभापति महोदय, कॉर्पोरेट टैक्स में जो कटौती के बजाय कंजम्पशन बूस्ट पर अगर एक चौथाई भी राशि को अगर सालाना लगा देते तो और घरेलू खपत हमारे उसमें कमी नहीं आती, खर्च में कमी नहीं आती और निश्चित रूप से इसमें हमारा अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होता। आज जो घरेलू खपत खर्च में जो गिरावट आई है सभापति महोदय, ये इनकम स्टेट को कहीं न कहीं परिलक्षित करती है। अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं कि इकोनॉमी में कैपिटल एक्सपेंडिचर के परिणाम ज्यादा रिटर्न देने वाले होते हैं और अभी बजट में